हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाय गाजीपुरिया पर। तो आज हम इस वीडियो में ARO 2021 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में क्या क्या आता है। तो इसमें सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 10 विलोम शब्द, 10 वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 10 तत्सम एवं तद्भव शब्द, 10 विशेष्य और विशेषण और 10 प्रवाची शब्द पूछे जाते हैं। अगर आपको विलोम शब्द, प्रवाची शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को और विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हम आपके लिए प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए प्रश्न लेके आए हैं सामान्य हिंदी के, जो कि आत्मविश्वास श्रृंखला में आप देख सकते हैं। और हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रनिवास, बी भीतरी तल, सी गर्भगृह और डी अंतःपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। बात करते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द की। इसके 10 क्वेश्चन हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाथ, बी अंधेरा, सी तस्कर और डी पत्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तस्कर, क्योंकि तस्कर शब्द अरबी भाषा का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कपट, बी कपड़ा, सी कपूर और डी कारपेट। सही आंसर है ऑप्शन बी कपड़ा। करपट का तद्भव रूप ऑप्शन बी कपड़ा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नारिकेला, बी नारिकेल, सी नारिकेली और डी नारिकेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम रूप है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पिटक, बी पिटारा, सी प्रतिभिज्ञान और डी परिधान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पिटारा। पिटक का तद्भव शब्द पिटारा है। करते अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कपूर, बी मृतिका, सी कपाट और डी विकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कपूर। तत्सम शब्द नहीं है। कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द कर्पूर होता है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुन्नर, बी अक्षर, सी अपजस और डी शुश्रूषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शुश्रूषा तत्सम शब्द है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बभूत का तत्सम शब्द क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बभूति, बी भवभूति, सी भवभूति और डी विभूति। तो इसका सही आंसर होगा भभूत का तत्सम शब्द ऑप्शन डी विभूति होगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुराण पुराना, बी कपाट कपड़ा, सी गंभीर गहरा और डी वचन बैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कपाट कपड़ा। तत्सम तद्भव शब्द का युग्म गलत है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अग्नि, बी अमूल्य, सी मोती और डी अज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोती तत्सम शब्द नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव शब्द है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पुष्प, बी श्लाका, सी 14 और डी अग्नि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14 तद्भव शब्द है। अब बात करते हैं विशेष्य और विशेषण के 10 क्वेश्चन के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए खेती, बी बनारसी, सी भारतवर्ष और डी बाजार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बनारसी एक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए निर्भीक, बी भय, सी भयभीत और डी भीरु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भय। भय शब्द विशेष्य है। भय शब्द का विशेषण भयानक होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करें। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए परपंच, बी पहुँच, सी पांचवा और डी सरपंच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पांचवा विशेषण शब्द है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विशेष्य, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, डी संख्यावाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विशेष्य। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए संज्ञा विधि, बी क्रिया विधि, सी प्रत्यय विधि और डी सर्वनाम विधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संज्ञा विधि। लोभी शब्द लोभ शब्द से बना विशेषण है। यह संज्ञा विधि का ज्ञान कराता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रावण, बी 7, सी खट्टा, डी काला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 संख्यावाचक विशेषण है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरा पीला, बी छोटा बड़ा, सी 2 3 और डी राम लक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राम लक्षण युग्म विशेषण नहीं है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तुम, बी आगामी, सी काला, डी शांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण में मैं, तू, हम, तुम, आप, वे, ये, वह, यह आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। इस वाक्य में मुख्य विशेष्य हैं। इसके 4 ऑप्शन है। ए राम, बी दशरथ, सी प्राण और डी आकुल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राण। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, बी कविता परिश्रमी युवती है, सी वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। ऑप्शन डी है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अब बात करते हैं प्रवाची शब्द की। प्रवाची शब्द हमने 10 क्वेश्चन लाए हैं तो जो इस प्रकार है।
निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जलद, बी राजीव, सी कुलय, डी अंबुज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलद शब्द बादल का पर्यायवाची है यहाँ पे। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मरीचि, बी रश्मि, सी पुष्कर, डी दीप्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुष्कर किरण का पर्यायवाची नहीं है। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही आंसर होगा समीर। और रात्रि के पर्यायवाची होते हैं रजनी, निशा, विभावरी। रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं और समीर यहाँ पे वायु का पर्यायवाची है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कालिंदिनी, बी कालिंदी, सी भागीरथी और डी यामुनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालिंदी। इसके सही ऑप्शन होगा, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ए विभाकर, बी दिनेश, सी प्रभाकर और डी दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 56, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विष्णु, बी कृष्ण, सी राम, डी ब्रह्मा। इसका सही आंसर होगा जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। विष्णु के और पर्यायवाची शब्द विष्णु, हरि, लक्ष्मीकांत आदि। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शार्दुल, बी हिरन, सी अहि, डी कुरंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शार्दुल। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जलोदरी, बी मीन, सी मत्स्य, डी सफरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जलोदरी मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हस्त, बी प्राणी, सी कर, डी कटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ के अन्य पर्यायवाची शब्द हस्त, प्राणी, कर हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रुद्र, बी रुद्राक्ष, सी हरि, डी शिवालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रुद्र शिव का पर्यायवाची शब्द है। और शिव के अन्य पर्यायवाची शब्द रुद्र, शंकर, कैलाशपति, शंभु, महादेव, त्रिपुरारी आदि है।